नमस्कार। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। जब हम ये सुनते हैं तो दिमाग में परेड, झांकियां और हाँ, एक छुट्टी का दिन आता है ना। पर ये दिन सिर्फ इतना ही नहीं है। असल में ये हमारे देश की कहानी का एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही खास पन्ना है। तो चलिए आज इस कहानी के सफर पर साथ चलते हैं, आज़ादी से गणतंत्र तक। तो सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है तो फिर ये है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, हम 15 अगस्त को भी तो आज़ादी का जश्न मनाते हैं, फिर 26 जनवरी उससे अलग कैसे है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। 15 अगस्त 1947, वो दिन जब हमें ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली, यानी फ्रीडम। और फिर आया 26 जनवरी 1950, जब हम एक गणतंत्र बने, यानी रिपब्लिक। एक दिन हमें गुलामी से मुक्ति मिली और दूसरे दिन हमें वो व्यवस्था मिली, वो संविधान मिला जो इस आज़ादी को सही मायने देता है। तो ये गणतंत्र या रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां देश का सबसे बड़ा पद किसी राजा या रानी के पास नहीं होता। असली पावर, सुप्रीम पावर हम लोगों के हाथ में होती है, जो अपने नेताओं को खुद चुनते हैं। और यही तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात पर। पता है, ये जो 26 जनवरी की तारीख है ना, ये बस यूं ही नहीं चुन ली गई थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी कहानी है। चलिए इस तारीख के इतिहास को थोड़ा कुरेदते हैं। ये पूरा सफर शुरू हुआ था 1930 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का ऐलान किया और 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाया। फिर 1946 में संविधान बनाने की सभा बैठी। 1947 में 15 अगस्त को हमें पॉलिटिकल आज़ादी मिली। 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और आखिरकार 1950 में इसे लागू किया गया। और यहीं वो खास कनेक्शन सामने आता है। हमारे नेताओं ने 26 जनवरी 1950 की तारीख जानबूझकर चुनी। क्यों? ताकि 1930 के उस पहले स्वतंत्रता दिवस, उस पूर्ण स्वराज के जज्बे को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया जाए। क्या खूबसूरत तरीका था अपनी हिस्ट्री को सम्मान देने का। 2 साल, 11 महीने और 17 दिन। सोचिए जरा, इतना वक्त लगा था दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाने में। ये नंबर सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये उन सभी महान लोगों की मेहनत और लगन को एक सलाम है, जिन्होंने हमारे देश की नींव रखी। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के दिन में आते हैं और बात करते हैं उस शानदार जश्न की जो 26 जनवरी की पहचान है, कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य परेड। ये सिर्फ एक मार्च पास नहीं है दोस्तों, ये एक तरह से पूरे भारत का आईना है, जिसमें हमारी ताकत और हमारी रंग बिरंगी संस्कृति सब एक साथ दिखती है। इस परेड की शुरुआत एक खास क्रम में होती है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। फिर राष्ट्रपति का आगमन होता है, हमारा तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रगान की धुन गूंजती है और उसी के साथ दी जाती है 21 तोपों की सलामी। और इस सम्मान के ठीक बाद शुरू होती है वो भव्य परेड जिसका हम सबको इंतजार रहता है। परेड में सबसे पहले नजर आते हैं हमारी सैन्य शक्ति। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की टुकड़ियां जब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। नए नए टैंक्स, मिसाइल सिस्टम हमारी ताकत दिखाते हैं। और हाँ, बीएसएफ के जवानों के वो मोटरसाइकिल वाले करतब, उन्हें देखकर तो सांसें ही थम जाती हैं। पर ये परेड सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये हमारी विविधता का जश्न भी है। अलग अलग राज्यों से आई वो खूबसूरत झांकियां, लोक कलाकारों के डांस, ऐसा लगता है मानो पूरा देश एक साथ कर्तव्य पथ पर उतर आया हो। और फिर होता है ग्रैंड फिनाले, जब एयरफोर्स के जेट्स आसमान में तिरंगा बना देते हैं। वो नज़ारा तो बस दिल में बस जाता है। तो ये परेड, ये जश्न, ये झांकियां, इन सब के पीछे इस दिन का असली मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक दिखावा तो नहीं है ना? ये दिन हमें कुछ बहुत गहरी और ज़रूरी बातें याद दिलाता है। और वो सबसे ज़रूरी याद यही है कि हम सिर्फ एक आज़ाद देश नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक गणतंत्र हैं। एक ऐसा देश जहां असली ताकत जनता के हाथ में है, जहां कानून का राज है और जहां हर नागरिक बराबर है। तो अगली बार जब तिरंगा लहराता देखें तो उस संविधान को ज़रूर याद करें जो हम सबको एक राष्ट्र के रूप में एक साथ पिरोता है। जय हिंद।